फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीसेंट टाइम्स में इन्वेस्टर्स का सबसे ज़्यादा फेवरेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी कौन सा है? ऑफ कोर्स ये वही कैटेगरी है जहां पे इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी। अगर आप पास्ट में देखें तो पहले लार्ज कैप के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, उसके बाद फ्लेक्सी कैप के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और फिलहाल स्मॉल कैप के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ना लास्ट एक दो साल का रिटर्न्स देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्मॉल कैप के फंड्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखें रिसेंट टाइम्स में भी तो वो काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे ये बात भी सही है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इन स्मॉल कैप फंड्स में इसलिए भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि ऑल्दो स्मॉल कैप के फंड्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, लेकिन अगर इनमें लॉन्ग टर्म तक बना रहा जाए लाइक 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा तो वहाँ पे वेरी हाई रिटर्न्स आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि अगर हमें स्मॉल कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो हम क्या क्या करें जिससे कि हम अपना रिटर्न्स और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। स्मॉल कैप के स्टॉक्स मार्केट कैप वाइज बहुत छोटी कंपनी होती हैं, तो जो मार्केट कैप वाइज टॉप 100 कंपनीज होती हैं लार्ज कैप, 101 से 250 तक जो कंपनीज होती हैं वो मिड कैप की होती हैं और 250 के नीचे जो भी कंपनीज हैं उन्हें हम स्मॉल कैप की कंपनीज बोलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, इनका बिजनेस भी छोटा होता है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, लेकिन हाई रिटर्न्स आने के लॉन्ग टर्म में यहाँ चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्हीं स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो स्मॉल कैप के फंड्स अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप स्टॉक्स में करते हैं और जो रेस्ट 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुनाओ, अगर आपको अपने स्मॉल कैप के फंड्स का रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना है तो आपको क्या करना होगा? देखिए, सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप वैसे स्मॉल कैप फंड्स को सेलेक्ट करें जहां की स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डेफिनेशन से तो हमें पता चला कि मिनिमम 65% तो उन्हें इन्वेस्ट करना ही होता है। लेकिन अगर आप अपना रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप वैसे फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ की स्मॉल कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर 75% टू 80% के आसपास हो, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा रिटर्न्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट हाँ, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जाएगा। स्मॉल कैप के स्टॉक्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि टोटल अबाउट 5000 के आसपास स्टॉक्स लिस्टेड हैं और 250 के नीचे जितने स्टॉक्स हैं सब स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पे ये बास्केट बहुत बड़ा है। तो स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपको रिटर्न्स तो काफ़ी ज़्यादा चाहिए लेकिन साथ ही आप थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, रिस्क को थोड़ा कम करना चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन की मदद से, तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो 2 स्मॉल कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में जो पोर्टफोलियो का ओवरलैप होता है वो काफ़ी कम होता है या फिर ऑलमोस्ट निल होता है। तो यहाँ पे जनरली हम लार्ज कैप में बोलते हैं ना कि 2 फंड्स में एक साथ इन्वेस्ट नहीं करें, लेकिन स्मॉल कैप के फंड्स में वो इशू नहीं है। आप 2 फंड्स में भी एक साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो ओवरलैप का प्रॉब्लम नहीं होगा, डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा खासा हो जाएगा और रिटर्न्स तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में आप अच्छे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। स्मॉल कैप के स्टॉक्स से रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने का एक और अच्छा तरीका है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का रखें। देखिए, ये लार्ज कैप हो या फिर मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, ये साइकिल्स में ना ऊपर नीचे अप डाउन करते हैं, सिक्लिकल होता है सभी कुछ यहाँ। तो स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वो 2-3 साल ऊपर जाएंगे, फिर 1 साल बहुत बुरी तरह से गिरेंगे, फिर 2-3 साल ऊपर जाएंगे, फिर 1 साल बुरी तरह से गिरेंगे। तो इस तरह का यह साइकिल चलता है। तो यहाँ पे अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं और जितना ज़्यादा ये जो पॉजिटिव साइकिल्स हैं जहाँ मार्केट ऊपर जाता है उसे आप कैप्चर कर पाते हैं तो वहाँ पर रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस आपको काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ध्यान रखें कि एटलीस्ट 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। वहाँ पे चांसेस है कि एटलीस्ट आप जो 3 अपवर्ड मूवमेंट का साइकिल होगा ना उसे आप कवर अप कर पाएंगे, जिसके कारण ओवरऑल रिटर्न्स आपके अच्छे आएंगे। जब भी आप अपने पोर्टफोलियो के लिए स्मॉल कैप के फंड्स को सेलेक्ट करें तो वहाँ पे ध्यान में रखें कि सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपको देखना है
कि बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में वो फंड बीट करे, साथ ही उस कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उसके मुकाबले उस फंड का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहे। साथ ही आपको ये भी देखना है कि जब भी स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा है, लाइक 2008 में काफ़ी गिरा था या फिर रिसेंटली 2020 में काफ़ी ज़्यादा गिरा था, तो 2020 में जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा था तो उस समय वो पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कैसा था। अगर वो फंड अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम गिरा था तो उस फंड को काफ़ी अच्छा फंड माना जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको पता है ना, मार्केट ऊपर नीचे जो दोनों होगा, तो वैसा फंड बेस्ट माना जाएगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल ऊपर जाए, साथ ही जब मार्केट नीचे गिरे तो उस समय बेंचमार्क के मुकाबले वो फंड कम गिरे, तो लॉन्ग टर्म में इस तरह के फंड से आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप के फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक होता है एक्सपेंस रेशियो और दूसरा होता है फंड साइज। तो देखिए, एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल मैटर करता है, लॉन्ग टर्म में तो और ज़्यादा मैटर करता है। तो वैसे फंड जहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, ऑफकोर्स उस तरह के फंड्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि अगर किसी फंड का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई फंड थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रहा है तो उस तरह का फंड एक अच्छा फंड माना जाएगा। स्मॉल कैप के फंड्स में ओवरऑल AUM का, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट का फ़र्क पड़ता है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो पड़ता है, क्योंकि स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं, हमने डिस्कस किया, मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, बिजनेस भी ओवरऑल छोटा होता है उनका, तो इस तरह के स्टॉक्स में लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होता है, लिक्विडिटी कम होता है, तो यहाँ पे बड़ा अमाउंट खरीदने में भी प्रॉब्लम है और बड़ा अमाउंट एक साथ बेचने में प्रॉब्लम है इस तरह के स्टॉक्स में। तो इसीलिए थ्योरेटिकली वैसे फंड्स अच्छे माने जाते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जिनका AUM छोटा हो। छोटा AUM मीन्स अबाउट 5,000 करोड़ के आसपास, 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ के आसपास का AUM। ऑल्दो जो हमने खुद का जब रिसर्च वर्क किया था या फिर हमने वीडियो भी इस पर पब्लिश किया था कि देखिए, स्मॉल कैप के फंड्स पे या फिर किसी भी दूसरे कैटेगरी के फंड्स पे जो AUM का साइज़ है उस पे परफॉर्मेंस कोई खास मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं कि AUM बड़ा हो जाए तो परफॉर्मेंस डाउन हो जा रहा है या फिर AUM छोटा है तो परफॉर्मेंस ऊपर चला जा रहा है, तो ऐसा क्लियरली कुछ भी पता नहीं चला है अभी तक। बट हाँ, थ्योरेटिकली ये बात सही है। तो किसी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो मे बी 5,000 या 10,000 का कट ऑफ रख सकता है, बेसिस योर कंफर्ट आप एक रख सकते हैं कि स्मॉल कैप के वैसे फंड्स में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा जिसका AUM इस रेंज में हो। बट हाँ, बहुत बड़ा AUM अगर आप देखें तो इश्यूज आते हैं। लाइक रिसेंटली आपने देखा कि रिलायंस, दैट इज़ निपॉन म्यूचुअल फंड ने अपने स्मॉल कैप कैटेगरी में लमसम बंद कर दिया। उसका एक बड़ा रीज़न यही है कि निपॉन का अगर आप AUM देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा फंड वही है स्मॉल कैप कैटेगरी में, ऑल्दो परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत अच्छा फंड है। SBI का भी AUM बड़ा है तो काफ़ी समय से लमसम उन्होंने बंद किया हुआ है, जबकि टाटा ने भी रिसेंटली लमसम बंद कर दिया है, टाटा स्मॉल कैप फंड ने। ऑल्दो उनका AUM ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5,000 करोड़ के आसपास ही है, लेकिन हाँ, फंड इनफ्लोज इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि उस पैसे को इन्वेस्ट करना इन फंड मैनेजर्स के लिए प्रॉब्लम बन गया है। लाइक टाटा का अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इनका स्मॉल कैप में है, मिड कैप और लार्ज कैप में आपको बहुत कम एलोकेशन मिलेगा। तो जब पूरा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पैसा ही आप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाएंगे और पैसा काफ़ी ज़्यादा है तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसी रीज़न से कुछ स्मॉल कैप के फंड्स ने लमसम इन्वेस्टमेंट बंद किया हुआ। स्मॉल कैप के फंड्स में क्या हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो कब करें लमसम, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेरी है। तो देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बनता है क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो कई बार आप देखेंगे कि 30, 40, 50% गिर जाते हैं। तो अगर किसी का लमसम उस पीरियड में होता है जब मार्केट उतना ज़्यादा गिरा हो तो उस समय सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। बहुत जल्दी ही 2 गुना 3 गुना आपका जो पैसा हो जाएगा कुछ ही सालों के अंदर। लेकिन हाँ, फिर इशू ये है कि मार्केट एग्जैक्टली कब गिरेगा, कितना गिरेगा, ये हमें आइडिया नहीं है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है कि भाई SIP जो आपका चल रहा है उसे कंटिन्यू रखें, मार्केट ऊपर हो नीचे हो डजेंट मैटर। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप एक साथ करना चाहते हैं तो मैं भी 6 मंथ्स का STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं आप कि देखिए, जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाए तो वहाँ पे मे भी आप अपना SIP का जो अमाउंट है स्मॉल कैप के फंड्स में वो कम कर सकते हैं, और जब मार्केट नीचे चला आए या फिर काफ़ी ज़्यादा गिर रहा हो तो उस समय आप स्मॉल कैप का जो SIP आपका चल रहा है उसका अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। तो उससे भी लॉन्ग टर्म में
आपके ओवरऑल रिटर्न्स पे फर्क पड़ेगा। स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप हमेशा ध्यान में रखें कि यहाँ पे तभी इन्वेस्ट करें जब आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव हो। दैट इज़ आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, तब भी आइडियली आपको स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्ट किया तो बीच में आपको पता है ना, वो 30-40% कभी ना कभी गिरेगा। तो जब वो गिरेगा तो आपका जो पैसा है वो काफ़ी गिर जाएगा। तो जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता उस तरह का इन्वेस्टर, जनरली ऐसा देखा गया है कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में वो डर कर अपने फंड्स को बेच देते हैं और उसके कारण या तो उन्हें लॉस होगा या फिर जो वेरी हाई रिटर्न्स आ सकते थे वो नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें, स्मॉल कैप बिल्कुल वेरी हाई रिटर्न्स है, बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन तभी जब आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और वेरी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। नहीं तो स्मॉल कैप के फंड से या तो दूर रहना चाहिए या फिर एक्सपोजर काफ़ी कम रखना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है तो शाम में 7:30 to 8:30 PM मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।